नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको पता है बिहार में जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा है वो कहीं न कहीं सरकार की जो है कमी को लेकर के अपने प्रदर्शन करके अपनी मांग को जो है पूरा करना चाहते हैं। वह चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, चाहे वह जन विक्रेता प्रणाली हो, चाहे वह मुखिया हो, चाहे वह आशा हो। लेकिन इन सभी का मान को किस प्रकार से ठेस पहुंचा रहे हैं नीतीश कुमार, उस पर आज पूरी तरीके से हम आपके सामने बात करेंगे। हम बात करना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जिस तरीके से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के वेतन के लेकर के बढ़ोतरी किया है, क्या आपको लगता है कि उसने वेतन में सरकार किसी भी परिवार को डील कर सकता है, या कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को इतने कम वेतन में कैसे आगे बढ़ा सकता है, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, कैसे ऑफिस का मेंटेनेंस और कैसे अपने तरीके से जो है जी सकता है? ये बहुत बड़ी सवाल है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि क्या नीतीश सरकार जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिस महिलाओं को लेकर के नीतीश कुमार आवाज़ उठाते हैं, क्या वाकई में नीतीश कुमार उसी परिवर्तित के लोग हैं? क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम इस विषय पर पूर्ण रूप से फोकस करें और महिलाओं को हक और नौकरी दें? लेकिन जिस तरीके से आज आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के वेतन में बढ़ोतरी किया है, मुझे लगता है कि सिर्फ नीतीश कुमार वोट के लेकर के महिलाओं को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले धरना प्रदर्शन को ख़त्म करना मतलब डर दिखाना, डर से जो है सेविका सहायिका वापस लौट जाए, इसलिए उसने चैन मुक्ति का जो है पूरा प्रयोग किया। चैन मुक्ति का प्रयोग करके जब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जब नाराज हुई, तो वही नाराज को दूर करने के लिए नीतीश कुमार ने 1050 रुपया सेविका को और 1050 रुपया सहायिका को ये जो है लागू कर दिया। लेकिन आप ये समझिए, क्या 1050 रुपये और 1025 रुपये में सेविका सहायिका को वेतन बढ़ जाने से क्या बेनिफिट हो सकता है? क्या उनकी समस्या दूर हो सकती है? इस महंगाई के ज़माने में जहां पर आपको बता दूं कि गैस सिलेंडर 1050 रुपया में मिल रहा हो, जहां पर पेट्रोल 110 रुपया में मिल रहा हो, उस समय में बता दीजिए कि क्या एक परिवार की भरण पोषण इतना में हो सकता है? अब जरा बताइए, समथिंग 6,000 रुपये पहले पेमेंट मिलता था सेविका को, अब जो है 1,050 रुपया बढ़ा दिया गया। इन 7,000 रुपया में क्या सेविका सहायिका की परिवार चल पाएगी? ये एक बहुत बड़ी सवाल है। इन सवालों के अंदर में जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि सेविका और सहायिका अंदर से दुखी कितना होता है, कितने उनके ऊपर लोड होता है और कैसे परिवार को डील करता है, अपने सेंटर से लेकर के अपने विभाग के ऑफिस तक। अगर हम बात करें, अगर किसी सेविका का सेंटर से आईसीडी ऑफिस अगर 10 किलोमीटर अगर दूर है, 5 किलोमीटर अगर दूर है, तो जाने आने में जो खर्च है वो सेविका सहायिका स्वयं जो है परेशान है। अब वो जाने आने में उनकी जो किराया है, या अगर अपनी बाइक से अगर जाते हैं तो पेट्रोल की खर्च आप जोड़ लीजिए कि 6 से 7,000 रुपये में इतना प्रॉब्लम होता होगा। एक महीने 30 रोज काम कराते हैं, 30 रोज में जो है वो 26 रोज जो है पूरी काम लेते हैं एक सेविका सहायिका से। और बताइए, एक सेविका एक सहायिका को क्या मिलता है? एक मजदूर भी अगर आज के समय में काम करता है तो कम से कम वो 500 रुपये की रोज लेता है। अब ज़रा बताइए कि 500 रुपये की रोज जब लेता है तो 15,000 रुपये की सैलरी या 15,000 रुपये की, कह लीजिए कि 30 रोज में 15,000 रुपया तो एक मजदूर कमा लेते हैं, जो कि 8 घंटे काम करते हैं, उसके बाद घर पे आ जाते हैं। लेकिन इन सेवकाओं को जो है अगर बात करें तो इतनी सारे काम होता है कि वो एक प्रकार से आप देख लीजिए तो 24 घंटे काम करते हैं। वो जब बच्चे अपनी माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर के और उसके 55-60 साल की उम्र तक के यानी कि मर जाने के बावजूद भी उनको जो है बहुत सारे कामें होते हैं, इतने तक के काम को जो है करते हैं। लेकिन कारण क्या है कि इसको इतना ही वेतन मिलता है?
ये समझना आपको बहुत ज़रूरत है। अगर हम इसको कहें कि एक सरकार के द्वारा महिलाओं को शोषण करने का एक तरीका है, तो ये गलत नहीं होगा। अगर सरकार अगर महिलाओं को ऊँचा उड़ान पर अगर लाना चाहता है, शिक्षित महिलाओं को अगर और मजबूत बनाना चाहता है, अगर वो चाहता है कि समाज के बच्चे शिक्षित अगर बने, तो बाल विकास परियोजना जो विभाग है उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का सेंटर है जहां पर गरीब से गरीब मजदूर बेबस लाचार बच्चे आते हैं, जो कुपोषण से शिकार हुए बच्चे हैं वो सब के सब आते हैं। लेकिन अगर देश की भविष्य को संवारना है, देश के कोने कोने में अगर शिक्षा को बढ़ाना है, तो सबसे पहले राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक को इस विषय पर सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक की जो मनमानी है, क्या वो सिर्फ केवल बाल विकास परियोजनाएं पर है? अगर बाल विकास परियोजना पर अगर नहीं, तो सरकार इसमें काम करने वाले स्टाफ को इतनी वेतन क्यों नहीं देते हैं कि उनके पूरे परिवार के मेंटेनेंस चले जाए? उन्हें इतना ही वेतन क्यों दिया जाता है ताकि अपनी दिक्कत से सामना करना पड़ता है पूरे परिवार के साथ? अगर आप देखेंगे तो एक सेविका सिर्फ अकेली ही नहीं काम करती, उसके साथ में उसका पति भी काम करता है। अब एक आदमी की नौकरी में 2 आदमी लगा हुआ है और फिर भी सैलरी जो है मात्र 6 से 7 हजार रुपये भी कर दिया गया है। अब किस रीति से, किस नियम के तहत आंगनवाड़ी सेविकाओं को जो है 1050 रुपया और सहायिकाओं को जो है 1025 रुपया क्या है? क्या नीतीश कुमार इसका जांच करवा सकता था? अगर नीतीश कुमार ही अगर इस वेतन को अगर तहकीकात करके अगर देखे तो उसके समझ में आ जाएगी कि इस वेतन से क्या हो सकता है। क्या एक परिवार की बच्चे को पढ़ाई लिखाई हो सकता है, या एक बच्चे की मेंटेनेंस हो सकता है? शिक्षा पर अगर जोर दे रहे हैं नीतीश कुमार, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरत है कि इन विभाग के जो कर्मचारी स्टाफ है, क्या उन्हें कितना का सैलरी मिलना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से महंगाई के ज़माने में अगर सैलरी की हम बात करें, तो कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही है, जो सेविका और सेविका सहायिका को नहीं मिल पा रहा है। एक सबसे बड़ी मामला और भी कि जिस नियम के तहत नीतीश कुमार उनसे काम लेते हैं, उस नियम के अनुसार जरूर जो है काम के बदले पेमेंट देना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नीतीश सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। ये समझना सबसे ज़रूरत है कि आखिर सरकार कर क्या रहा है। ये सेविका सहायिका से आप पूछ करके देख लीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।